हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अफान ने अपनी माँ को साफ अल्फाज में कह दिया कि माँ जी आप अरीज के घर जाएं, मेरा रिश्ता लेकर मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी माँ ने साफ अफान को इनकार कर दिया और उससे कह दिया कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे कि अफान अगर अपनी माँ को राज़ी कर लेता है और अरीज को अपने घर में लेकर आ जाता है तो अफान की माँ अब अरीज के साथ आगे जाकर क्या करने जा रही। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सिकंदर और अरीज के बीच में हमेशा के लिए जो रिश्ता था शादी का वो टूट चुका होता है। तो सिकंदर सीमा बेगम के घर आता है, उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, उसे बार बार तंग करने की कोशिश करता है। जैसे उसके घर में आता है तो सीमा बेगम बाहर डरी हुई उसके सामने आती है। तो सिकंदर उससे कहता है कि कहाँ है आपकी बेटी के साथ मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। अरीज ने आपकी एक बेटी ने जो नुकसान किया है वो आपकी दूसरी बेटी जो है वो नुकसान पूरा कर सकती है। उसकी नज़र जो होती है अब वो अरीज से हट कर साहिबा बेगम की तरफ होती है, क्योंकि अरीज उसे मिल नहीं रही थी। इस वजह से वो अब चाहता है कि अब दूसरी जो है वो बेटी का फ़ायदा उठाया जा सके। जब सीमा बेगम ये बात सुनती है तो उसके आगे हाथ जोड़ती है, उससे कहती है खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो, अब अरीज जो है इस घर में नहीं रहती, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं और हमारी जो बेटी को है वो बख्श दें। वो साहिबा बेगम की तरफ से उससे आगे हाथ जो होती है वो जोड़ी होती है। लेकिन सिकंदर जब उसकी परेशानी देखता है तो उसके सामने मुस्कुरा कर उससे कहता है कि वाह जी वाह, अब मुझे इस बात का जो है वो अंदाज़ा हो चुका है कि अरीज जो है इस घर में लवारिस थी और आपकी जो दूसरी बेटी है वो इस घर की मेंबर थी। क्योंकि जब अरीज की बात आती थी तो आप खुशी के साथ वो मुझे वापस कर दे देती थी, और जब अब साहिबा की बात आई है तो आपके चेहरे के ऊपर जो है वो परेशानी आई हुई है। सिकंदर ने ठान लिया है कि वो हर सूरत में साहिबा के साथ शादी करेगा, क्योंकि उसके पास एक ही टारगेट है, सीमा बेगम। वो हर तरह के हिसाब से जाल में फंसी हुई है, उसने उससे पैसे भी लिए हुए हैं और वो घर जो है वो भी उसके सिकंदर के कब्जे में है। तो इस वजह से वो अब सीमा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इससे मैं ब्लैकमेल करूँगा तो हो सकता है कि ये मज़ीद जो है वो मेरी बात मान ले। अरीज आखिरकार नाजिश के ऊपर कॉल करती है, क्योंकि अफान और अरीज का जब आमना सामना होता है तो अरीज को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है। वो नाजिश के मोबाइल के ऊपर कॉल करती है, लेकिन जो नाजिश का मोबाइल होता है वो अफान के पास होता है। जब अफान ये कॉल उठाता है, क्योंकि हो सकता है कि नाजिश वो मोबाइल जो है वो भूल गई हो अफान के पास, तो जब अफान ये कॉल उठाता है अरीज उसके साथ कोई भी आगे बात इस तरह की उसकी ना आवाज़ सुनती है ना फ़ौरन बोल पड़ती है। उससे कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप मेरे सामने आओगे तो मेरे जो दिल के अंदर है वो जगह बना पाओगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। कि जवाब में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता और ना ही कभी हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और वो नाज़िश को ये भी कह रही होती है कि हम जैसे जो हैं उम्मीदें या हमें भीख मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे जो हैं वो ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकते। ये बात जब सारी कारी होती है अफान चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहे थे और लास्ट पे फ़ौरन वो अरीज नाजिश को कहती है, नाजिश का नाम लेकर कहती है, उससे कहती है प्लीज़ आप अपने सर को कह दीजिएगा कि दोबारा जो है वो मेरे सामने कभी भी ना आए। जब ये बात अफान सुनता है तो अफान के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि अफान ये उम्मीद लगा कर बैठा हुआ था कि मैं अब जाऊँगा अपनी माँ के साथ बात करूँगा या नाजिश के साथ बात करूँगा, इन दोनों को राज़ी करूँगा और ये अरीज के घर जाएंगे तो जो है वो मेरी बात हो पाएगी। क्योंकि अफान को पता चल चुका है कि सिकंदर और अरीज के बीच में है वो तलाक हो चुकी है। अफान घर आता है, फ़ौरन अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी आप जाएं और जाकर रिश्ते की बात करें, अरीज के लिए मेरा रिश्ता वहाँ पर लेकर जाएं। तो जैसे उसकी माँ ये बात सुनती तो उससे कहती कि बेटा अब कब तक उस लड़की के पीछे भागती रहोगे, वो आपके साथ कभी भी रिश्ता या आपके साथ वो शादी नहीं कर सकती। अफान ये बात सुनता है फ़ौरन अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी मुझे पता चला है कि अब जो है वो हमारे जो भाई और अरीज के बीच में जो है वो तलाक हो चुकी है और मैं इस उम्मीद पे हूँ और आप वहाँ पर जाएंगी और हमारी जो शादी की बात है वो फाइनल करेंगी। लेकिन अफान की माँ इस रिश्ते पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। वो इस वजह से इस रिश्ते पे राज़ी नहीं है कि ऐमन जो है वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और अफान की माँ चाहती थी कि ये जो शादी हो ये ऐमन की अफान के साथ हो, लेकिन अफान ऐमन के साथ शादी नहीं करना चाहता। इस वजह से वो अरीज के साथ भी अफान की शादी नहीं करवाना चाहती। वो हर तरह के हिसाब से बातें घुमाने की कोशिश करेगी, बातों को टाल मटोल करने की कोशिश
कोशिश करेगी कि अफान के जो दिल में है वो नफ़रत पैदा की जा सके, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। आखिरकार सीमा बेगम सिकंदर के तंग की वजह से, धमकी की वजह से, जब सिकंदर ने उसे धमकी दी कि आपकी जो एक बेटी ने मेरा जो नुकसान किया है वो दूसरी बेटी पूरा कर सकती है, तो उस दिन से सीमा बेगम को बड़ा डर सा लग गया है और वो ये घर छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मजबूर हो जाती है। लास्ट में बात है, उसकी जो अरीज थी वो सतीली बेटी थी और ये सगी बेटी है, तो सगी बेटी को वो इस मुसीबत में तो नहीं डाल सकती। वो यहाँ से भाग कर जाती है स्टेशन से, किसी और जगह पर जा सकती है, लेकिन उसे ऐसा जो है वो सज़ा मिलेगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ से अगर जैसे वो घर छोड़कर जा रही है तो अरीज सिकंदर को पता चलेगा तो सिकंदर यहाँ पर पहुँच सकता है और इन लोगों को फिर से यहाँ से उठाकर लेकर जा सकता है। ऐमन जाती है सिकंदर के घर, जैसे सिकंदर नीचे उतरता है तो ऐमन आई हुई होती है। सिकंदर ने तो ऐमन को तलाक दी हुई होती है, लेकिन अब ऐमन जो है वो किसी और मकसद के लिए गई है, क्योंकि जैसे ही अफान को यहाँ इनकार किया ऐमन को, तो ऐमन की जो दिल में अफान के लिए नफ़रत आ चुकी। पहले भी वो अफान की माँ के साथ नफ़रत करती थी, लेकिन अब वो इस नफ़रत को इस तरीके से भूल सकती थी कि उसकी शादी अफान के साथ हो, लेकिन अफान ने इनकार किया तो ऐमन के जो दिल में मज़ीद जो है वो नफ़रत बढ़ चुकी है। वो जाती है सिकंदर के घर, सिकंदर के साथ जाकर मुलाकात करती है। यहाँ पर ये हो सकता है कि वो सिकंदर के साथ मिलकर अफान से जायदाद छीनने की कोशिश करें और अफान को जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जाकर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी। अफान जब अरीज के साथ शादी करेगा, लास्ट में बात है अरीज का वो दिल हर सूरत में जीत पाएगा, चाहे जितना भी वो पूरी कोशिश कर रहा है, वो नाजिश को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। वो वकार साहब के घर जाएगा, वकार साहब को ये अच्छा लगेगा तो वकार साहब हो सकता है कि अरीज को कह भी दे कि ये ऐसा नहीं है, ये सिकंदर की तरह नहीं है, आप इसके साथ शादी करें। सिकंदर के साथ जो अरीज है वो अफान के साथ इस वजह से भी नफ़रत करती है कि इसका जो सिकंदर है वो भाई है और उसने इतनी तकलीफ़ें दी हैं, तो लाजमी बात है ये भी यहाँ पर मुझे तकलीफ़ दे सकता है। सिकंदर अरीज को देख लेता है, जहाँ पर अरीज किसी जॉब के लिए जा रही है या किसी काम के लिए जा रही है, तो सिकंदर का अरीज का आमना सामना हो जाता है, लेकिन जहाँ पर वो इसको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि उससे पीछे से डर भी है कि अफान का जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हमने अगर इसके साथ ऐसा कुछ किया तो अफान जो है हमें यहाँ पर किसी किस्म का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर सिकंदर ने जब अरीज को तलाक दी है तो क्या सिकंदर अरीज को छोड़कर सहबा बेगम की तरफ पड़ जाएगा, उसके साथ शादी करेगा? अगर उसके साथ शादी कर लेता है तो वो अरीज से कैसे बदला लेगा, क्योंकि स्टोरी के अभी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही कि स्टोरी को आगे वो किस तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि जैसे आप देखें कि सिकंदर ने अब अरीज के पीछे इतनी इंटरेस्टिंग या दिलचस्पी है वो छोड़ दी है, अब वो ज़्यादातर अब सीमा बेगम के पीछे पड़ चुका है, उसे तंग करने की कोशिश कर रहा है, उसे जलील करने की कोशिश कर रहा है। अब जो है अफान और अरीज के बीच में जो है वो चल पड़ी है कि अंडरस्टैंडिंग कि इन दोनों की आपस में जो है वो शादी कब तक होगी, क्योंकि अरीज जो है वो अफान के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अफान पूरा जोर लगा रहा है वो अरीज के साथ शादी करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।